दोस्तों इस वीडियो में करेंगे साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि आपके राजस्थान पुलिस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कई लोगों से आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा लें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस देखिए आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर या कह सकते हैं वेरिएबल्स प्रभावित होते हैं वे हैं। तो गाइस देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तरंग दैर्ध्य और वेग। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? ऑप्शन डी, आवृत्ति। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? तो गाइस देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी होती है? ऑप्शन डी, नियॉन गैस। अगला क्वेश्चन आपका है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। ऑप्शन ए, हीरे से कांच में जाता है तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर काम करता है वह क्या होता है? ऑप्शन ए, पूर्ण आभ्यंतर या कह सकते हैं आंतरिक परावर्तन। अगला है, तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो ऑप्शन ए, प्रकाश तरंग के रूप में प्रवाहित होता है। मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन डी, प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन। अगला है, मरीचिका का कारण क्या होता है? तो मरीचिका का कारण होता है ऑप्शन डी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? ऑप्शन सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण एक काटा हुआ जो हीरा होता है वो चमचमाता है, जगमगाता है। उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि ऑप्शन बी, उसका अति उच्च आवर्तन सूचकांक होता है। किसी वस्तु के त्रिविमीय या 3 डायमेंशनल प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम क्या है? ऑप्शन डी, होलोग्राफी। अगला है, एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना क्या कहलाता है? ऑप्शन सी, रोस्टर स्कैन कहलाता है। अगला है, रमन प्रभाव या कह सकते हैं रमन इफेक्ट का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं। ऑप्शन डी, सभी पारदर्शी माध्यम के। ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए एक सीडी या कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन सी, लेजर बीम। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि ऑप्शन डी, पृथ्वी की सतह वक्राकार है। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है। ऑप्शन बी, आवृत्ति मॉडुलन। दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वह क्या होगा? ऑप्शन सी, वह वस्तु से छोटा होता है, वह उल्टा होता है। क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा 2 आंखों का होना अधिक उपयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है। गाइस देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, किसी तारे का रंग दर्शाता है? ऑप्शन बी, उसका ताप मतलब उसका टेम्परेचर दर्शाता है।
वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या होता है? ऑप्शन बी, धूलिकण। ये वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण होता है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके, तो ऑप्शन बी, तरंग दैर्ध्य से प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, लाल रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य है। और सबसे कम वेवलेंथ या कह सकते हैं तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा होता है? ऑप्शन डी, वैगनी। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? ऑप्शन ए, नीले प्रकाश में सबसे उच्चतम ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या होता है? ऑप्शन डी, प्रकाश का अपवर्तन। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? ऑप्शन ए, अपवर्तन। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के, इसका जो मेन रीज़न हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकीर्णन के कारण। अस्त होते समय सूर्य जो होता है वो लाल क्यों दिखाई देता है? ये भी हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देगा, तो ऑप्शन सी, काला। आकाश नीला लगता है क्योंकि, इसका भी एक रीजन होता है गाइस, ऑप्शन बी, तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा जो होती हैं वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती हैं। एक क्वेश्चन आता है कि समुद्र नीला प्रतीत होता है, इसका मेन रीजन होता है ऑप्शन बी, प्रकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है, तो ऑप्शन ए, डॉपलर प्रभाव पर। कार में पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? ऑप्शन सी, उत्तल दर्पण। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि पटल दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण को प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, तो ऑप्शन ए, अवतल दर्पण। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? ऑप्शन बी, ऊपर उजला नीचे काला। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होती है, ऑप्शन डी, अनंत। जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा, ऑप्शन डी, 2 थीटा। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन डी, नीला, हरा और पीला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन कहता है अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के बीच में दिखाई देता है, मध्य में दिखाई देता है? ऑप्शन बी, हरा। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? ऑप्शन डी, यह नहीं देख सकते। आपका अगला क्वेश्चन है जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है? ऑप्शन डी, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है, तो ऑप्शन सी, अपसारी लेंस जैसा व्यवहार करता है जल के अंदर। और दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में किस लेंस को लेते हैं, किस दर्पण को लेते हैं, या कह सकते हैं ये हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तल लेंस को काम में लेते हैं। और निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन बी, नतोदर या कॉनकेव लेंस। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है, तो ऑप्शन बी, अवतल लेंस प्रयुक्त करके। और आज का लास्ट क्वेश्चन है
जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता। बाद में वह धीरे-धीरे उसे चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। इसका कारण क्या होता है? तो दोस्तों देखिए, ये होता है ऑप्शन डी, आँखों का अंधेरे के प्रति कुल समय में अनुकूलित होना। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।